Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सोनी सब के सीरियल बालवीर रिटर्न में आज बालवीर आए हैं विवान के रक्षा के लिए सारी परियों के साथ। जी हाँ, विवान स्कूल जा रहे हैं एक फैक्ट्री विजिट के लिए और बालवीर को अंदेशा हो जाता है कि तिमनासा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी क्योंकि धरती पर अगला बालवीर बनने वाला है विवान। बालवीर और परियों ने अपनी आंखें गड़ी रखी हुई है सभी पर, लेकिन किसी को ये खबर नहीं कि तिमनासा अपनी टोली के साथ पहले ही फैक्ट्री पहुंच चुकी है और वहां जाकर उसने अपने एक नए जादू का आविष्कार किया है जो हवा के जरिए सारे बच्चों पर असर करेगा। जब सारे फैक्ट्री पहुंचते हैं तब बालवीर और परियों को अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और सारी परियां और बालवीर अपने आप को चारों ओर फैला देते हैं। तो अब देखना यह कि तिमनासा और बालवीर की टोलियों के साथ जो जंग छिड़ने वाली है वो कितना दिलचस्प होगी। तो काफ़ी मतलब अपना जो गैंग के यहाँ लेके खड़े हैं, शायद कुछ वो हो गया, आप लोगों को फील आ गया कि कुछ तो मुसीबत आने वाली है। जी, दरअसल जो हमारे पालनहार हैं, हमारे शौर्य हैं, उन्होंने वीर लोग से हमें कहा है कि तिमनासा कोई नई चाल रच रही है। साथ ही साथ मेरी जो माँ है बालपरी, वो भी कालपरी बनकर तिमनासा के साथ जुड़ गई है। तो हम टेंशन में हैं कि कहीं विवान को प्रॉब्लम ना हो। ये बच्चे जो कहीं पे फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं, तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, कहीं पर वो सुरक्षित रहे। तो हम परियों को और मुझे बालवीर को इसी चिंता है कि विवान जो मेरा उत्तराधिकारी है वो सुरक्षित रहे और साथ ही साथ इन सब बच्चों की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तिमनासा को रोकने के लिए हम बस यहाँ से निकलते हैं, कैसे क्यों रोकते हैं, फिर एक फैक्ट्री के बाहर जाते हैं। फैक्ट्री में तिमनासा ने एक जहर फैलाया है जो उसका स्पेशल काल लोग का कोई जहर है जो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि वो कैसे बनाती है और फिर उससे लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है। उसका प्लान है कि जितने भी धरती पर धरतीवासी है वो काल लोक वासी बन जाएंगे और धरती पूरी काल लोक बन जाएगी और काल लोक के वासी बन जाएंगे तो काल लोक के वासियों के जो पावर्स होती है वो धरती लोक के आम इंसान के पास होगी और फिर वो तबाही मचाएगा और वीर लोक वाले परेशान हो जाएंगे। वो उसका प्लान है और बालवीर को, मेरे उत्तराधिकारी को मारना, मुझे मारना, वही उसका मेन मोटिव है। तो बस उसी के अराउंड हमारी स्टोरी घूम रही है और ऑडियंस को आने वाले एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि पहली बार दोनों बालवीर मिलकर कहीं ना कहीं फ़ाइट करेंगे तिमनासा से और एक बालवीर मुसीबत में तो दूसरा कैसे हेल्प करता है और दूसरा मुसीबत में फंसता है तो पहला वाला कैसे उसकी मदद करता है। यही एक पूरा सर्कल हमने बनाया है और आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। काल लोग वालों ने मतलब आते ही अपना इस तरह से रंग फैलाया है कि फैक्ट्री में घुसते ही उन्होंने एक नया और एक जादू इन्वेंट किया है बच्चों के लिए। जी, तो उसके लिए क्या कहेंगे, मतलब तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं काल लोग वाले। हाँ, काल लोग भी दरअसल जैसे कि हमारे स्टोरी के हिसाब से काले तारे का समय अभी अभी गया है जिस दौरान बुरी शक्तियों की शक्ति हमेशा चरम सीमा पर होती है। ये 20 साल में एक बार आता है काला तारा और उसी के हिसाब से काल लोक वालों की शक्तियाँ बढ़ चुकी हैं और इसलिए उन्होंने उस टाइम पे सर्वकाल, तिमनासा ने सर्वकाल यज्ञ भी किया जिससे उसकी शक्तियाँ उसे प्राप्त हुई। साथ ही साथ वीर लोक की जो शक्ति है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे शक्तियाँ दी थी, वो आज काल लोक के साथ कालपरी बन गई है। तो उनकी भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि धरती पे पहले काल लोक की पावर्स नहीं चलती थी लेकिन मेरी माँ की होने की वजह से वो भी चलने लगी है। तो कहीं ना कहीं फाइट बिटवीन द गुड एंड इविल एट द सेम लेवल। ऐसा नहीं है कि कोई वीक है कोई स्ट्रांग है, दोनों सेम लेवल पर है और कैसे दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और एंड में जीतता कौन है ये तो आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो आगे के व्यूअर्स के लिए कितना इंटरेस्टिंग होगा जब आगे कि आप और काल लोग वालों के बीच में टशन दिखने। काल लोक वाले हैं वो जैसे भयमार है, जबदाली भी पहली बार आ रहा है धरती पर, साथ ही साथ तौबा तौबा है, तिमनासा है, ये सब अलग अलग पावर्स अपनी अपनी डेवलप करते हैं। साथ ही साथ भयमार जो है वो भी फाइट करता है मेरे साथ, उनका भी एक षड्यंत्र है, बालवीर को अलग जगह पे उलझा के रखते हैं ताकि यहाँ पे कुछ पता ना चले। तो काल लोक वाले ज़्यादा शातिर हो गए, ज़्यादा चालक हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि दूसरा बालवीर भी आ गया है और कहीं ना कहीं उनका भी ये प्लान है जैसे बालपरी को कालपरी बनाया है वैसे ही बालवीर को हम कालवीर भी बना सकते हैं। तो बालवीर भी बुरा बन सकता है, मेरा उत्तराधिकारी भी बुरा बन सकता है। तो क्या वो बुरा बनेगा, हम उसे रोकेंगे कैसे, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। हमें शूट करने में तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो देखिएगा ज़रूर आप बालवीर रिटर्न्स ओनली ऑन सोनी सब एट 8 PM। थैंक यू।